फैटी लिवर बहुत ही आसानी से रिवर्स कर सकते हैं दोस्तों। इसके लिए किसी भी प्रकार की मेडिसिन खाने की ज़रूरत नहीं है। तो जाते जाते मैं आपके साथ एक ऐसी अच्छी डाइट शेयर करने जा रही हूँ जिसको खाकर आप मात्र 1 महीने में अपने फैटी लिवर को रिवर्स कर सकते हैं। अगर आपको भी फैटी लिवर की समस्या है तो आज का वीडियो आपके लिए। दोस्तों, फैटी लिवर हम आसानी से रिवर्स कर सकते हैं मात्र डाइट में छोटे छोटे चेंजेस बनाकर। इस समस्या से छुटकारा मिल सकता है। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे 1 महीने में आप अपनी फैटी लिवर की समस्या को रिवर्स कर सकते हैं। दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि अगर आपका लीवर घर का खाना ही पचा नहीं पा रहा है तो वो मेडिसिन कैसे पचा पाएगा। तो डाइट में चेंजेस करके लीवर को कैसे ठीक करें, चलिए जानते हैं। नमस्कार, YouTube चैनल आहार ज्ञानम में आप सभी का स्वागत है। मैं डाइटिशियन पारुल। दोस्तों, फैटी लिवर की समस्या आजकल सभी को देखी जाती है, या कह लीजिए 60 से 70% लोग फैटी लिवर से पीड़ित हैं। अब आपने भी ये कहकर इस समस्या को कभी ना कभी इग्नोर कर दिया होगा कि ये तो आम बात है, सभी को होती है। लेकिन जब ये आम फैटी लिवर की समस्या कब खास बन जाती है हमें पता ही नहीं चलता। मतलब कब हमारी फैटी लिवर सेकेंड स्टेज फाइब्रोसिस एंड थर्ड स्टेज सिरोसिस में चला जाता है, हमें पता ही नहीं चलता। और फिर हम डॉक्टर के पास भागते हैं। डॉक्टर हमें बहुत सारी दवाइयाँ लिखता है और एट द सेम टाइम हमें हिदायत देता है कि आपको डाइट पर भी कंट्रोल या फिर डाइट में बहुत सारे चेंजेस बनाने की ज़रूरत है। अगर डाइट में ही सब कुछ करने की ज़रूरत है तो क्यों ना इस चेंजेस को हम पहले ही बना लें। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि फैटी लिवर होता क्या है। फैटी लिवर एक ऐसी समस्या है जब आपके लिवर की थिकनेस बढ़ जाती है, या कह लीजिए उसमें फैट इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, तो हम उसे फैटी लिवर कहते हैं। ये समस्या 2 तरह की हो सकती है, एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ और नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़। एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल का सेवन करते हैं और उसके साथ आप बहुत ज़्यादा गरिष्ठ खाना खाते हैं, जिसकी वजह से आपका वेट भी बढ़ता है। अल्कोहल की वजह से आपकी जो लिवर की थिकनेस है वो बढ़ने लग जाती है, तो इसको एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज कहते हैं। एंड नंबर 2, नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, जो बिना अल्कोहल के होता है, लेकिन जब आप अपनी भूख से भी ज़्यादा खाना खाते हैं, या कह लीजिए हर समय आप कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, जिसकी वजह से आपका वजन बढ़ता रहता है और साथ ही साथ आपके लीवर पर भी सूजन आनी शुरू हो जाती है या उसकी थिकनेस बढ़नी शुरू हो जाती है, जिसको हम फैटी लिवर कहते हैं। तो दोस्तों, ये 2 तरीके से हो सकता है। तो अब ये जान लेते हैं कि जो नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर है इसका मुख्य कारण क्या होता है। अब हमने ये तो समझ लिया कि हम बहुत ज़्यादा खाते हैं जिसकी वजह से हमारे लिवर की थिकनेस बढ़ जाती है, लेकिन कुछ लोग बहुत पतले भी होते हैं, ज़्यादा खाते भी नहीं हैं, उनको भी फैटी लिवर हो सकता है। तो इन लोगों में जेनेटिकली ये प्रॉब्लम हो सकती है। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर अधिकतर उन्हीं लोगों को होता है जिनका वज़न भी बहुत ज़्यादा होता है, और वज़न बढ़ने का कारण यही होता है कि जब हमारा जो लाइफस्टाइल है वो सेडेंटरी रहता है, हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करते नहीं हैं, किसी भी प्रकार का हमारा कोई शारीरिक श्रम नहीं होता है, और हम बैठे बैठे सिर्फ खाते रहते हैं, हमें भूख भी नहीं होती लेकिन हम अपनी भूख से भी कई गुना ज़्यादा खाते हैं, तो हमें ये फैटी लिवर हो जाता है। जब इस लीवर की थिकनेस बढ़ती है तो जिसकी वजह से हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन बनती है और धीरे धीरे जो हमारी पाचन की प्रक्रिया है वो क्षीण होने लगती है। हमें बहुत ज़्यादा एसिडिटी बनती है, गैस बनती है, और इतना हो जाता है कि हमारा पेट हमेशा फूला रहता है, हमें ब्लोटिंग की समस्या बनी रहती है, और इसी ब्लोटिंग की वजह से कुछ समय में आपको कॉन्स्टिपेशन रहने लगती है। जब आपको कॉन्स्टिपेशन होती है तो फर्दर आपके सिर में दर्द होता है। तो इस तरह की समस्या ये फैटी लिवर के होने की वजह से होती है। तो दोस्तों, इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, हमें अपने वजन को नियंत्रित करने की ज़रूरत है। अगर आपका वजन आपकी हाइट के अनुपात में ज़्यादा है तो इमीडिएटली उसको कम करें। अब हमारा वजन कितना होना चाहिए इसको हम कैसे समझें, बहुत ही सरल भाषा में मैं आपको बता रही हूँ, हर कोई इसको समझ सकता है। सपोज अगर आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर है तो आपको उसमें से 100 माइनस कर देना है और 60 kg आपका वेट होना चाहिए। अगर आप महिला हैं तो आपको उसमें से 105 माइनस करना है। मतलब अगर आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर है तो आपका वजन 55 kg होना चाहिए। लेकिन अगर आपको ऑलरेडी कोई और अन्य समस्या है, आपको डायबिटीज़ है, आपको कोलेस्ट्रॉल है, आपको फैटी लीवर है, या आप मोटे हैं, तो आपको उससे भी
और 5 किलो अपना कम करने की ज़रूरत है। तो आपको अपना टोटल 110 माइनस करने की ज़रूरत है। तो अगर आप अपने वेट को नियंत्रित रखते हैं तो आप अपने आप को फैटी लीवर होने से बचा सकते हैं। अब जान लेते हैं कि हमारा आहार कैसा होना चाहिए, हम आहार में क्या चेंजेस करें ताकि हम अपने फैटी लीवर को ठीक कर सकते हैं। तो जिसमें कि सबसे नंबर 1 वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करें। जी हाँ, आप सभी ने इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में सुना होगा, जाना होगा या कई बार आपने इसको किया भी होगा। इंटरमिटेंट फास्टिंग आप 14 घंटे से शुरू कर सकते हैं और आपको 16 घंटे तक फास्टिंग करनी है। जैसे कि सपोज अगर आपने सुबह का मील 10 बजे लिया है तो आपको शाम का मील 6 बजे तक ले लेना चाहिए। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट मील होगा वो अगले दिन आपको सुबह को 10 बजे ही लेना है। अब इस तरह की इंटरमिटेंट फास्टिंग अगर आप करते हैं तो इसमें आपकी जो बॉडी है उसको रेस्टिंग का टाइम ज़्यादा मिलता है, जिससे आपकी बॉडी में रिपेयरिंग और हीलिंग का काम होता है। रिपेयरिंग और हीलिंग में आपकी बॉडी की इन्फ्लामेशन कम होती है और आपकी धीरे धीरे ये फैटी लीवर की समस्या भी कम होने लगती है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करें और आप देखेंगे कि मात्र कुछ ही दिनों में आपका फैटी लीवर ठीक हो जाएगा। नंबर 2, अगर हम इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं कर पा रहे हैं तो हमारी डाइट कैसी होनी चाहिए। तो इसके लिए एक स्पेशल डाइट है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रही हूँ। अगर आपको फैटी लीवर हो गया है और अभी आपकी स्टेज 1 ही है तो आप डाइट को बहुत हल्का कर दें। आप अपनी भूख से कम खाएं। ये बहुत ही सिंपल तरीका है फैटी लीवर को रिवर्स करने का। तो अगर ब्रेकफास्ट से शुरुआत करें तो ब्रेकफास्ट में अंकुरित मूंग, चना और किसी भी प्रकार की दाल खाएं या फलों का इस्तेमाल करें। अगर लंच की बात करें और आपको 3 रोटी की भूख है तो आप 2 रोटी कर दें। सेम ही रूल आप डिनर में भी इस्तेमाल करें। आप 2 रोटी की जगह 1 रोटी खाएं। अगर आप अपनी भूख से कम खाते हैं तो आपके लीवर की जो थिकनेस है वो धीरे धीरे घटने लगेगी और आपका जो लीवर है फिर से हेल्दी होने लग जाएगा। नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी डाइट कैसी हो ये भी समझ लेना जरूरी है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो इमीडिएटली आप वेजिटेरियन डाइट पर स्विच कर जाएं। देखिए, जो नॉन वेज फूड होता है जिसको हम बेसिकली डेड फूड कहते हैं, इसको पचने में समय ज़्यादा लगता है। अगर आपका लीवर ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज़ है, उसको पचाने में दिक्कत है, तो ये डेड फूड पचाने में उसको बहुत ज़्यादा मशक्क़त करने की ज़रूरत है। तो ऐसे में आपको नॉन वेज आइटम को कम्प्लीटली अवॉइड कर देना चाहिए। घर का बना हुआ दाल, सब्जी, चावल, दही, फल, सलाद ये सब का सेवन करना शुरू कर दें। आपका लीवर धीरे धीरे हील होना शुरू हो जाएगा। नंबर 4, आपको अपने पानी के इनटेक को भी देखने की ज़रूरत है। दोस्तों, पानी पीना हमारे शरीर की सभी क्रियाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हमें प्यास नहीं लगती है तो हम पानी पीते नहीं हैं, लेकिन जब हमें प्यास लगती है तब हमारी बॉडी काफ़ी हद तक डिहाइड्रेट हो चुकी होती है। तो आप पानी को समय समय पर घूट घूट कर पीते रहें। अगर आपको फैटी लीवर की समस्या है तो ऐसे में आप दिन भर में ल्यूक वार्म वाटर का प्रयोग करें। मैं ल्यूक वार्म वाटर किस लिए कह रही हूँ कि जैसे कि आम भाषा में हम इसको समझते हैं कि मैंने बोला आपके लिवर पे एक फैट जम गया है। अब इस फैट को हम कैसे पिघलाएंगे? जब हम इसमें थोड़ा थोड़ा कुछ गर्म लिक्विड डालेंगे तो हमारा ये फैट जो है पिघलना शुरू होगा। तो इस तरह से आप दिन भर में थोड़ा थोड़ा करके गर्म पानी पीते रहें। ठंडा पानी बिल्कुल भी ना पिए। जैसे गर्म पानी इसको पिघलाएगा, ठंडा पानी वापस से इसको जमाएगा। तो ये आपके पाचन को ठंडा पानी वीक करता है और आपका लीवर ऑलरेडी वीक है तो आपका पाचन फर्दर और वीक होगा। तो ठंडे पानी को अवॉइड करें और सिप सिप करके ल्यूकवार्म वाटर पीते रहें। नंबर 5, डू सम फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी से मतलब है कि आप कोई भी ऐसी एक्सरसाइज करें जिसमें आपको पसीना आता हो, आपको लगे कि आपने कुछ मेहनत की है। आप किसी भी स्पोर्ट्स का चुनाव कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं या सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। ऐसी एक्टिविटी कम से कम 1 घंटे तक करें जिसमें आपके शरीर में थोड़ा सा जोर लगे और आपको लगे कि हाँ आपने कुछ एफर्ट किया है और आपको पसीना आए। तो इस तरह की जब आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो आपके लीवर की थिकनेस कम होती है। नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, हमें अपनी डाइट को एल्केलाइन रखना है। जी हाँ, लीवर जब
हमारा फैटी हो जाता है तो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है। तो ऐसे में हम ऐसे खाने का चुनाव करें जो एसिडिक ना हो, जो अल्कलाइन हो, जिसमें कि आप साग, सब्जियां, फल, छाछ, नींबू पानी, नारियल पानी, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। ज़्यादा मिर्च, मसाले, नमक वाला खाना ना खाएं। बाहर का गरिष्ठ भोजन, तला हुआ भोजन और प्रोसेस्ड फूड या प्रिजर्वेटिव से जो लोडेड हमारा डब्बा बंद चीज़ें आती हैं, इनका प्रयोग आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। इन सभी की नेचर एसिडिक होती है, तो इन सब से बचें। अपना घर का बना हुआ साधारण एल्कलाइन खाना खाएं। नंबर 7 वेरी इंपॉर्टेंट, हमें एल्कोहलिक फैटी लीवर तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम कभी कभी अल्कोहल पीते हैं या हम ऐसे बेवरेजेस पीते हैं, टी पीते हैं जो सब नेचर में एसिडिक होते हैं। तो हमें इन सब को भी अपनी डाइट में से हटा देना है। हर एक वो चीज़ जिसकी नेचर एसिडिक है, हमें उसको डाइट में से हटाना है। एट द सेम टाइम मीठा भी काफ़ी हद तक एसिडिक होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा चॉकलेट, पेस्ट्रीज़ और इस तरह की मिठाइयाँ आप खाते हैं तो ये भी आपके लीवर को नुकसान देने वाली होती हैं, तो इनको भी अवॉइड करें। तो दोस्तों, इन सभी पॉइंट्स का ध्यान रख के आप अपने फैटी लीवर को आराम से रिवर्स कर सकते हैं। फैटी, इसके लिए किसी भी प्रकार की मेडिसिन खाने की ज़रूरत नहीं है। जितना हम अपने बॉडी में बाहर की चीज़ें डालते रहेंगे, सप्लीमेंट्स डालेंगे, मेडिसिन डालेंगे, उतना ही हम अपने लीवर पर लोड बढ़ाते रहेंगे और हमारे लीवर को उन सबको पचाने के लिए ज़्यादा एफर्ट करने होंगे। तो आप इस तरह की दवाइयों से बचें, मात्र डाइट में चेंज कर कर ही अपने लीवर को ठीक करें। तो जाते जाते मैं आपके साथ एक ऐसी अच्छी डाइट शेयर करने जा रही हूँ जिसको खाकर आप मात्र 1 महीने में अपने फैटी लीवर को रिवर्स कर सकते हैं। दोस्तों, आपको कुछ भी नहीं करना है, मेनली आपको अपने ब्रेकफास्ट को चेंज करना है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि इंटरमिटेंट फास्टिंग करें, सेम वे में आप इंटरमिटेंट फास्टिंग अगर नहीं भी कर रहे हैं तो आपको थोड़ी सी फास्टिंग को बढ़ा देना है। मतलब जो ब्रेकफास्ट है, ब्रेकफास्ट में आपको किसी भी तरह का अनाज आपको नहीं खाना है। जब आप सबसे पहले उठें तो आप पानी से अपने दिन की शुरुआत करें, पानी पिएं, उसके बाद आप पेठे का जूस पिएं। एशकॉर्ड का जूस बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है, अल्कलाइन इन नेचर होता है, आप उसको 200 ml तक पी सकते हैं। उसके बाद आप अपनी एक्सरसाइज करें, वर्कआउट करें और 2 घंटे बाद आप पेट भरकर फल खाएं। आप किसी भी फल का चुनाव कर सकते हैं। अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप ज़्यादा मीठे फल ना खाएं, और अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है तो आप अन्य फल खा सकते हैं। इसके बाद अगर आपको फिर भी भूख लगती है तो आप सलाद का इस्तेमाल करें। सलाद भी अल्कलाइन इन नेचर होता है। आप खीरा, ककड़ी, टमाटर, इस तरह की जो भी सीजनल सलाद हैं उन सभी का इस्तेमाल करें। सलाद के ऊपर आप चिया सीड्स या फिर सब्जा सीड्स भी डाल सकते हैं, फ्लैक्स सीड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो आप नारियल की गिरी को कस कर डालें। ये आपका एक कंप्लीट मील हो जाएगा जिसमें फैट भी होगा, जिसमें फाइबर होगा, जिसमें अदर मिनरल्स होंगे जो आपके लीवर के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो अगर आप इस तरह से लंच तक आप किसी भी अनाज का सेवन नहीं करते हैं तो आप देखेंगे आपके लीवर को बहुत ही ज़्यादा रेस्ट मिलेगा, पावर मिलेगी, और आपका लीवर जो एसिडिक हो गया है वो धीरे धीरे अल्कलाइन होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आप अपना लंच में नॉर्मल रोटी, सब्जी, दाल जो आप खाते हैं वो खा सकते हैं। बस इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपको बाहर के खाने का सेवन नहीं करना है, घर का बना हुआ हल्का सुपाच्य खाना ही खाएं, और सेम वे में आप अपना डिनर खाएं। कोशिश करें डिनर को जल्दी से जल्दी लास्ट 7 बजे तक खा लें। तो इस तरह से अपनी डाइट रखें, पानी को सिप सिप करके पीते रहें। मात्र इसी तरह से इसी डाइट को 1 महीना फॉलो करके आपका अगर सेकंड स्टेज भी लीवर है तो वो रिवर्स हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अगर आपको फैटी लीवर है तो इस डाइट को आप भी फॉलो करें, अपने फ्रेंड्स को भी फॉलो करवाएं, और मात्र 1 महीने में आपका फैटी लीवर ठीक हो जाए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, स्टे हेल्दी।